औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात और माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। थोड़ा सा मैं आपको पिछले 2 लेक्चर का ओवरव्यू दे लूँ, फिर आगे इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। इससे 2 लेक्चर पहले जो मैंने अपलोड किए थे, उसमें जो पहला लेक्चर था वो था डिफरेंट मेथड ओपन एंड क्लोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसमें 2 मेन मेथड टेक्निक्स प्रोसीजर के बारे में आपको मैंने बताया था, जिसमें यूजिंग कीबोर्ड था और यूजिंग माउस था। जी, दूसरे लेक्चर में उसके बाद जो लेक्चर अपलोड किया था वो था ओपन क्लोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को करना किसके ज़रिए, यूजिंग माउस। जी माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर्स है कीबोर्ड के ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने और बंद करने के बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके, जो एक बच्चे से लेकर बड़े यूज़र ऑपरेटर तक आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी। लेकिन आगे जाने से पहले नाज़रीन, अपने यूट्यूब चैनल सिटी कॉलेज बसीरपुर को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोस लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको बाकायदा टाइमली आपको मिलते रहें। जी आइए देखते हैं, अब हमने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी लेक्चर को आगे स्टार्ट करने से पहले मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का कोट हमारे सामने आ गया है। चूँकि आपके लेक्चर के 2 पार्ट हैं, एक थ्योरी का और दूसरा प्रैक्टिकल का। थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में ये बड़ा उम्दा खूबसूरत कोट है। थ्योरी इज़ द बेस्ट वेपन, थ्योरी बेहतरीन हथियार है, बट प्रैक्टिकल इज़ द बेस्ट शूट, लेकिन उस पर अमल उसका बेहतरीन निशाना है। तो लिहाजा अगर आपके पास आइडिया अच्छे हैं, थ्योरी अच्छी है, तो उसकी बुनियाद पर जब आप उसके ऊपर अमल करते हो तो आप अपने मकसद, ऑब्जेक्ट और एम में कभी भी नाकाम नहीं होते, बल्कि मुसलसल कामयाबियाँ और कामरानियाँ के ऊपर आप चलते जाते हो। तो लिहाजा आप वर्ड को आसान तरीके से, अच्छे तरीके से उसके मास्टर बनना चाहते हैं वर्ड के, तो फिर हर सूरत में आपको थ्योरी के साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस के ज़रिए से आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। जी देखते हैं आगे वो तरीके कौन से हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड 10 provides useful interface in which user can different method to open Microsoft Word quickly and easily. Microsoft Windows 10 और 8 ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बड़ा खूबसूरत किस्म का इंटरफेस माहौल मुहैया करते हैं, जिसमें रहकर एक यूज़र, एक ऑपरेटर्स मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बड़ी आसानी के साथ और इजीली और तेज़ी के साथ उसको ओपन कर सकते हैं यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड शॉर्टकट, माउस को और कीबोर्ड शॉर्टकट को। बट हेयर आर वी डिस्कस हाउ टू माइक्रोसॉफ्ट ओपन क्लोज यूजिंग कीबोर्ड। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कीबोर्ड के ज़रिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि माउस के ज़रिए हमने इससे पहले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें बड़ी डिटेल के साथ हम थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली परफॉर्म कर चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन और क्लोज करना है। आज हम सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड को के ज़रिए से ये जानना चाह रहे हैं प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली कि वर्ड को आप कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं और उनको क्लोज कर सकते हैं शॉर्टकट की एज वेल एज कीबोर्ड को यूज़ करके। जी हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो यूजिंग डेस्कटॉप है। ये अब आपके पास डेस्कटॉप है। आप कीबोर्ड को यूज़ करके कीबोर्ड के ऊपर एक शॉर्टकट, एक की होती है टैब के नाम से, उसको प्रेस करके डेस्कटॉप के ऊपर पड़े हुए आइकन को हाईलाइट सेलेक्ट करके आप उसको ओपन कर सकते हो। जी दूसरा तरीका हमारे पास है स्टार्ट मेन्यू का, यूजिंग स्टार्ट मेन्यू। ये आपके पास पिक्चर में स्टार्ट मेन्यू नज़र आ रही है। आप कीबोर्ड के ऊपर एक विंडो लोगो की होता है, इस झंडे जैसा एक बटन होता है, की होती है, उसको प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगी। तो इसके ऊपर ये वर्ड का शॉर्टकट पड़ा हुआ वर्ड का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करने से भी, इसके ऊपर एंटर करने से भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हो। जी तीसरा तरीका यूजिंग टैबलेट मोड या टैब मोड। आप टैब कीबोर्ड को यूज़ करके टैब मोड के ज़रिए से भी वर्ड को ओपन कर सकते हैं। विंडो कीबोर्ड के ऊपर विंडो लोगो की को जब प्रेस करोगे तो स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगी, इस तरह से स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगी। स्टार्ट मेन्यू के आगे ये आपके पास टैबलेट मोड या टैब मोड खुलता है, उसका ये वर्ड वाला ऑप्शन, इसके ऊपर जाके 4 एरो की को इस्तेमाल करके आप एंटर करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो ये उसका तीसरा तरीका था। चौथा तरीका जो हमारे पास आ रहा है यूजिंग स्टेटस और टास्क बार।
जो जब भी आप आपका कंप्यूटर ऑन हुआ होता है, खुला चल रहा होता है, तो वो उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे नीचे एक स्टेटस और टास्क बार होती है, उसके ऊपर गौर से देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक शॉर्टकट आइकन पड़ा हुआ है। आप कीबोर्ड के ऊपर से टैब की को प्रेस कीजिएगा। जो ही टैब की प्रेस करेंगे तो ये विंडो लोगो की सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर टैब की प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे आपका सिलेक्शन आ जाएगी। तो सिलेक्शन के बाद 4 एरो कीज़ में से राइट एरो की को प्रेस करते करते आप वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर आके एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से आप चौथे तरीके से भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। देखें, जब ये 4 मेथड आप यूज़ कर लेते हो यूजिंग कीबोर्ड या यूजिंग डेस्कटॉप के ज़रिए से, स्टार्ट मेन्यू, टैबलेट मोड, स्टेटस और टास्क बार, तो अगर इन 4 मेथड को यूज़ करके आप इन चारों ऑप्शनों के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट आइकन नहीं मिलता, तो फिर आप कहाँ उसको सर्च करेंगे? आपके पास बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं बचती। जी माय डियर स्टूडेंट, नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, परेशान ना होइएगा, एक ऑप्शन बाकी बच जाती है जहाँ पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हो। वो कौन सी ऑप्शन है? वो हमारे पास ऑप्शन है सर्च का ऑप्शन। आप जब विंडो लोगो की के ऊपर प्रेस करते हो तो डायरेक्ट आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को टाइप करना है। वर्ड को टाइप करना है सर्च बॉक्स के अंदर। जो ही वर्ड को टाइप करेंगे तो उसके टॉप के ऊपर वर्ड का शॉर्टकट आइकन आएगा, उसके ऊपर आप एरो कीज़ के ज़रिए उसके ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर आप एंटर कर देंगे तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है वो ओपन हो जाएगा और इसको साथ साथ आप कीबोर्ड के ज़रिए उसको क्लोज भी कर लेंगे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने 5 मुख्तलिफ मेथड, टेक्निक्स, प्रोसीजर और वे को यूज़ करते हुए कीबोर्ड के इस्तेमाल से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन और क्लोज किया। अब आपको लेके चलते हैं आगे लैब, कंप्यूटर लैब में, ताकि वहाँ पे जाके इन्हीं 5 मेथड को कीबोर्ड को यूज़ करते हुए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकें। जी नाजरीन, लैब हमारी ओपन हो गई है, लैब ऑन है, पीसी हमने ऑन कर दिया है। आप सब लोग उम्मीद है रेडी होंगे। हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली। जी पहला जो तरीका नाजरीन मैंने आपको बताया था वो बताया था डेस्कटॉप के ऊपर पड़े हुए आइकन को कीबोर्ड के ज़रिए से कैसे आप ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड के ऊपर से एक टैब की है, टैब की प्रेस करोगे तो टैब की को प्रेस करने के बाद ये आप देखेंगे कि विंडो लोगो की के ऊपर एक सिलेक्शन का निशान आ गया है। उसके बाद फिर आप टैब की को प्रेस करेंगे, फिर वो आगे चला गया, फिर की को प्रेस करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट आगे चला गया है, यहाँ पर आ गया है। फिर आप टैब की को प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के डेस्कटॉप के ऊपर अगर गौर से देखें तो दिस पीसी के इर्द गिर्द एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया। जब छोटा सा रेक्टेंगल बन जाए तो आप 4 एरो कीज़, कीबोर्ड के ऊपर 4 एरो कीज़ की डाउन एरो की को प्रेस करना है। डाउन एरो की को प्रेस करके फिर राइट एरो की को प्रेस करके वर्ड के ऊपर आके आप एंटर कर देंगे तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कीबोर्ड के ज़रिए आप ओपन कर सकते हैं। आप बंद कैसे करेंगे कीबोर्ड को? माउस को तो हम यूज़ नहीं करेंगे। जी कीबोर्ड के ज़रिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे? आल्ट को दबा के रखना। कीबोर्ड के ऊपर आल्ट की एक की है जिसको अल्टरनेट कहते हैं। आल्ट को प्रेस करेंगे, साथ F4 दबा देंगे, यानी आल्ट प्लस F4, तो इससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्लोज हो जाएगा। जी नाजरीन, माय डियर स्टूडेंट्स, ये पहला तरीका था, आपने देखा। दूसरा तरीका हमारा क्या था? दूसरे तरीके में हमने स्टार्ट मेन्यू के ज़रिए हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। आप विंडो लोगो की को कीबोर्ड से विंडो लोगो की को प्रेस करेंगे, स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगी। जो ही स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगी आप वर्ड को, यानी आप जो ही स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगी तो आप अप एरो के ज़रिए से ऊपर देखें, अप एरो के ज़रिए से सिलेक्शन आपको नज़र आ रही है। देखें, जब वो सिलेक्शन हो जाए तो डाउन एरो के ज़रिए आप बिल्कुल नीचे आएंगे तेज़ी के साथ। जहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट और आइकन मिले वहाँ पे जाके स्टॉप कर जाना है और उसके ऊपर जाके आपने एंटर कर देना है। जो ही आप एंटर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये दूसरे तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसको कीबोर्ड के ज़रिए से बंद कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे? कीबोर्ड के ऊपर से आल्ट स्पेस बार दबाएं, यानी आल्ट को दबा के रखना और स्पेस बार दबाएंगे तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर एक कंट्रोल मेन्यू आप देख रहे हैं, ये ओपन होगी। तो उसके बाद फिर आप डाउन एरो की को प्रेस करके क्लोज के ऊपर आना है और एंटर कर देना है। तो ये दूसरा तरीका था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन और क्लोज करने का। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब तीसरा तरीका, पहला तरीका डेस्कटॉप के ऊपर पड़े हुए आइकन को खोलना, दूसरा तरीका स्टार्ट मेन्यू के ऊपर, तीसरा तरीका हमारा था यूजिंग टैबलेट मोड या टैब मोड। जी आप विंडो लोगो की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से,
स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगी। स्टार्ट मेन्यू के अपीयर के बाद फिर आप राइट एरो के ज़रिए आगे जाएंगे, फिर उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे। जो ही टैब की प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ये टैब मोड के अंदर दाखिल हो गया। जो ही दाखिल हो जाएगा तो आप फिर 4 एरो कीज़ में से डाउन एरो की को प्रेस करें, फिर राइट एरो की को प्रेस करके आप वर्ड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। उसके पर जाके आप एंटर प्रेस करें। एंटर के प्रेस करने के बाद फिर आप देखें कि उसकी डिटेल नीचे खुल गई है और आप वर्ड के आइकन के ऊपर जाके एंटर प्रेस कर देंगे तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन कर सकते हो। ये तीसरा तरीका था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कीबोर्ड के ज़रिए से ओपन करने का, और 2 तरीके मैंने ऑलरेडी आपको क्लोज करने के भी बता दिए। जी तीसरा तरीका कौन सा है कीबोर्ड को यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करने का? आप आल्ट स्पेस बार दबाएंगे, आल्ट प्लस स्पेस बार, तो राइट टॉप के ऊपर कंट्रोल मेन्यू अपीयर होगी। आपने डायरेक्ट सी को प्रेस कर देना है। जो ही देखिए ना, आप लेफ्ट टॉप के ऊपर जब आल्ट स्पेस बार दबाएंगे कंट्रोल मेन्यू अपीयर होगी, तो सबसे नीचे आप क्लोज को देख रहे हैं, तो क्लोज की सी के नीचे एक छोटी सी बार है, लाइन है। तो इसका मतलब है कि जब कंट्रोल मेन्यू अपीयर हो तो डायरेक्ट आप सी को प्रेस कर दें, तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज हो जाएगा। जी माय डियर स्टूडेंट्स, नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, ये 3 तरीके हो गए डेस्कटॉप के ज़रिए से, और स्टार्ट मेन्यू के ज़रिए से, टैब मोड के ज़रिए से कीबोर्ड को इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन और क्लोज करना। जी आगे चौथा तरीका देखते हैं। चौथा तरीका मैंने आपको बताया था स्टेटस बार के ऊपर। स्टेटस बार के ऊपर अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई शॉर्टकट पड़ा हो तो उसको आप कीबोर्ड के ज़रिए से कैसे ओपन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आप विंडो उसको टैब की को प्रेस करेंगे, ठीक है। जो ही आप टैब की को प्रेस करेंगे तो गौर से अगर देखें तो विंडो लोगो की के ऊपर एक रेक्टेंगल बन गया, यानी सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद फिर आप टैब की को प्रेस करेंगे तो वही सिलेक्शन आगे चली गई। जब आगे चले जाएगी तो उसके बाद फिर आप 4 एरो कीज़ में से राइट एरो कीज़ को प्रेस करेंगे तो वर्ड के ऊपर आ जाना है। जब वर्ड की सिलेक्शन ब्लॉकिंग हो जाए तो उसके ऊपर जाके आपने कीबोर्ड से एंटर कर देना है, तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। नाजरीन, एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि जो क्लोज करने के तरीके थे वो 3 ही हैं। वो 3 मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। वो कौन कौन से तरीके थे? एक, जब वर्ड ओपन हो जाता है तो उसकी लेफ्ट राइट टॉप के ऊपर क्रॉस का बटन है, यानी आल्ट प्लस F4 के ज़रिए। दूसरा, हमने स्पेस आल्ट और स्पेस बार के ज़रिए से लेफ्ट टॉप के ऊपर कंट्रोल मेन्यू खोला और उसके ऊपर जाके एरो कीज़ के ज़रिए हमने क्लोज़ किया। तीसरा तरीका था कि उसी आल्ट प्लस स्पेस बार से कंट्रोल मेन्यू खोला और उसकी डायरेक्ट हमने सी प्रेस कर दिया, तो इस तरीके से भी क्लोज हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तीसरे तरीके से। जी अब इसको चूँकि 3 तरीके क्लोज करने के हो गए थे, अब चौथा है नहीं है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसी को भी आल्ट प्लस F4 के ज़रिए से क्लोज कर देंगे। जी नाजरीन, माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि 4 हमने तरीके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के और क्लोज करने के कीबोर्ड को इस्तेमाल करके, शॉर्टकट को इस्तेमाल करके हमने देख लिए हैं। अब जब इन चारों ऑप्शनों के ऊपर आपको, जैसे मैंने बताया है कि जब आपको चारों ऑप्शनों को यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट आइकन नहीं मिलता तो आप तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन ही नहीं कर सकते, आपके पास दूसरा ऑप्शन ही खत्म हो गया। जी नाजरीन, एक ऑप्शन बाकी बचता है, वो बचता है सर्च ऑप्शन का। सर्च ऑप्शन में क्या करेंगे, विंडो लोगो कीज़ को आप प्रेस करेंगे और डायरेक्ट वर्ड को, WORD वर्ड को आप प्रेस कर दें। जो ही वर्ड को आप लिखेंगे सर्च बार के अंदर तो टॉप के ऊपर आप जाके देखें अपीयर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन। आप डायरेक्ट एंटर कर दें तो इस तरीके से भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल सकते हो। ये 5वां तरीका था कीबोर्ड को इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का। अब इसको फिर हम आल्ट प्लस F4 करके क्लोज कर देते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह से मैंने थ्योरी में 5 तरीके बताए थे, उसमें यूजिंग डेस्कटॉप था, यूजिंग स्टार्ट मेन्यू, यूजिंग टैबलेट मोड और टैब मोड, यूजिंग स्टेटस और टास्क बार और यूजिंग सर्च मेन्यू। ये 5 तरीके थ्योरी में थे और एज वेल एज अब भी हमने आपके सामने इन्हीं 5 तरीकों को प्रैक्टिकल भी बड़े आसान तरीके से परफॉर्म किया। अगर आप दोनों चीज़ों को मिलाकर अच्छे तरीके से हमारी वीडियो को देख के प्रैक्टिकल करते हैं तो इंशाल्लाह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सपर्ट और मास्टर बन जाएंगे। जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर सूरत में हमारे यूट्यूब चैनल्स को यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक, लाइक और शेयर हर सूरत करना है ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अपना खास ख्याल रखिएगा। अपने इंस्ट्रक्टर मोहम्मद आरिफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।